हाउ डज द एम्ब्रियो गेट न्यूरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो अब अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये मदर्स बॉडी का डायग्राम हो गया, इसके अंदर ये यूट्रस है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये यूट्रस है, ठीक है। और यूट्रस की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, इनर लाइनिंग जो थिक हो जाती है। तो इसको समझें, ठीक है। ये यूट्रस हो गया और ये है एम्ब्रियो, ठीक है। जो चाइल्ड यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, एम्ब्रियो, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब टेक्निकल वर्ड आपको बता रहे हैं, ये पूरा क्या है, यूट्रस। अब यहां पर आए, समझे, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी जब गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब गैमेट्स की अगर हम बात करें तो गैमेट्स में स्पर्म और एग, इनके मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट बनता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है मदर बॉडी में, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग्स हैं, अंदर की जो लेयर है वो थिक होने शुरू हो जाती है, मोटी हो जाती है परत। और ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये कनेक्ट करता है मदर बॉडी को एम्ब्रियो से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, मदर बॉडी को एम्ब्रियो से कनेक्ट कर रहा है। इसी को कहते हैं प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा जब कनेक्ट करता है तो प्लेसेंटा यहाँ पर ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करता है, ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है। और जो भी न्यूरिशमेंट एम्ब्रियो को मिलता है वो ब्लड से मिलता है। एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट किससे मिलता है, वो ब्लड से मिलता है। अब ब्लड कहाँ से आ रहा है, मदर बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू, ये पूरा हिस्सा जो है ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो तक पहुंचता है, जिससे कि एम्ब्रियो ग्रो होता है। बात क्लियर है यहां तक। अब एम्ब्रियो क्या था, ये हम समझ गए। जायगोट जब आगे डेवलप होगा तो कुछ समय बाद उसी से जायगोट किसकी फॉर्म ले लेता है, एम्ब्रियो की फॉर्म लेता है। तो अब मदर के ब्लड से न्यूरिशमेंट मिलेगा एम्ब्रियो को, इसके कौन हेल्प कर रहा है, इसमें एक स्पेशल टिश्यू है जो इसमें हेल्प कर रहा है, वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हेल्प कर रहा है, इसका नाम आप याद रखेंगे, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब यहां पर जो एम्ब्रियो है ये कहां कनेक्ट है, ये कहां पर है, यूट्रिनरी वॉल से। ये जो वॉल है ना, यूटेरस की जो पूरी वॉल है, इससे ये कनेक्ट है, इसको बोलते हैं यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल से कनेक्ट है प्लेसेंटा, यूट्राइन वॉल। अब प्लेसेंटा में एक चीज देखेंगे, ये स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा है ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा है, क्योंकि इसमें विली होते हैं, विली या जो न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं फूड से। तो यहाँ पर भी जो विली है, जो विलीज प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, प्लेसेंटा में। ये एम्ब्रियो की साइड पर भी है, ठीक है। ये पूरे प्लेसेंटा में ये टिश्यूज होते हैं, विलीज होते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेस देख रहे हो आप, स्पेस, ये जो एक लार्ज स्पेस यहाँ दिख रहा है प्लेसेंटा के मदर साइड पे, यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, इसलिए ये स्पेस है। और इसी ब्लड
ये ब्लड फिर इसमें आता है, इस स्ट्रक्चर में। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं डायग्राम को, तो आप इजीली जो है इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर बात करें तो इस स्पेस में जब यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये ब्लड जो है प्लेसेंटा में आता है, और प्लेसेंटा में मौजूद विली जो है उस ब्लड से न्यूरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एम्ब्रियो को मिलते हैं। ठीक है, अब दोबारा यहीं आ जाए तो प्लेसेंटा में विली है एम्ब्रियो साइड पर, और ब्लड स्पेस कहां पर है, मदर साइड पर। ठीक है, उसमें वो भी विलीज सराउंड करते हैं। तो इससे जो है एक लार्ज सरफेस बन जाती है, लार्ज सरफेस फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो और ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर। अब इसके दो काम हैं। क्या दो काम है, कि यहां से जो न्यूट्रिशन मिलना है किसको, एम्ब्रियो को, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू आएगा मदर बॉडी से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो एम्ब्रियो से रिमूव होंगे वो मदर बॉडी के लिए जाएंगे इसी प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हमसे तो केवल न्यूट्रिशन तक का पार्ट पूछा था, बट आप ये भी समझें कि वेस्ट प्रोडक्ट भी जो रिमूव होते हैं एम्ब्रियो के, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी में जाते हैं, उसके बाद मदर बॉडी उनको रिमूव कर देती है। क्लियर है? अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में? बताओ, कोई डाउट है या अगले क्वेश्चन पर चलें?